बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा वकास और आप देख रहे हैं आयशा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है फीट वाइटनिंग पेडिक्यूर। फीट वाइटनिंग पेडिक्यूर के बारे में आपको मैं कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगी। ये हमारे हाथ और पाँव की सफाई के लिए होता है। जैसा कि बहुत सी लड़कियां पार्लर में जाके इतना पैसा वेस्ट करती हैं इसके लिए, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इजी और कारगर रेमेडी बताऊंगी जो आप होममेड रेमेडी होगी हमारी, जो घर में आप चंद पैसों में बना सकते हैं और 30 मिनट में, यकीन कीजिए कि 30 मिनट में आपको इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे कि वाकई इस रेमेडी के हमें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। सबसे पहले करेंगे हम अपने पाँव की क्लींजिंग। अगर आपके पाँव पे नील पेंट लगी होगी तो नील रिमूवर के साथ आप अपने पाँव की अच्छे से क्लींजिंग कर लें। अगर नहीं भी लगी तब भी नील रिमूवर के साथ अच्छे से अपने नील्स को साफ कर लीजिएगा ताकि आपको इसका अच्छा और अमेजिंग रिजल्ट। सबसे पहले चाहिए हमें इस रेमेडी के लिए नीम गर्म पानी इस लिहाज से गर्म हो, इतना ज़्यादा गर्म पानी ना हो जिससे इजीली हमारे पाँव इसमें डिप हो सके। ज़्यादा गर्म पानी भी हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लेमन का जूस। अच्छे से हम इसमें लेमन जूस निचोड़ेंगे। इसके बाद हमें चाहिए 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बोलना था, बेकिंग सोडा मैंने बेकिंग पाउडर बोल दिया है, इसके लिए सॉरी। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक के। फिर इसके बाद हम कोई सा भी शैम्पू जो आप आम रूटीन में रेगुलर यूज़ करते हैं वो ले लीजिएगा। 3 टेबलस्पून आपने इसमें शैम्पू ऐड करना है। मैंने यहाँ पेंटिंग शैम्पू लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं अपने 10 मिनट के लिए इसमें डिप करके रखूँगी। अब हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्क्रबिंग की तरफ। बताया था कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग का, और मैं आपको बताऊंगी अब हमने स्क्रब कैसे तैयार करना है। इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून बेकिंग सोडे के, इसके बाद हमें चाहिए हाफ लेमन। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा स्क्रब तैयार हो जाएगा, जिसको हम अपने फुट पे अप्लाई करेंगे। इस स्क्रब से आपकी जितनी भी गंदी मैल कचैल आपके फुट पे काफ़ी अरसे से अगर इस जमी होगी तो वो भी इस स्क्रब से साफ़ हो जाएगी। जैसा कि हमारा स्क्रब तैयार हो गया है, अब मैं आपको बताऊंगी हमने इसको अपने फुट पे कैसे अप्लाई करना है। इसको टूथ ब्रश की मदद से हम अपने फुट पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। ये नील्स पे भी जिधर जिधर आपकी डस्ट वगैरह गंदी मैल कचैल जमी होगी काफ़ी अरसे से, आपने उधर अप्लाई करना है। और यकीन मानिए आपको इसके इतने अच्छे अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे कि वाकई इस रेमेडी के तो हमें बहुत ही अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। जैसा कि
अब मैंने अपने दोनों फुट पे स्क्रब को अप्लाई कर लिया है अच्छे तरीके से। आप भी देख लीजिएगा, ऐसे आपने अपने फुट पे स्क्रब को अप्लाई करना है। इसके बाद आप कोई सी भी, अगर आपके घर में थिक सी कोई क्रीम हो, कोई भी अवेलेबल हो क्रीम, पॉन्ड्स हो, जो भी हो आपके पास, आपने अपने फिंगर नील्स पे इसको ऐसे रब करना है हल्के हल्के हाथों से, फिंगर टिप की मदद से, जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, नहीं तो फिर आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे करने के बाद जब अच्छे से आपको अपनी क्रीम अपने नील्स पे अप्लाई कर लें, तो 5 मिनट के बाद हम फिर वही उसी पानी में 5 मिनट के लिए अपने पाँव दोबारा डिप करेंगे। और ओके गाइस, अब हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने पाँव बाहर निकालेंगे और हम देखेंगे कि अगर हमारे पाँव के इर्द गिर्द कोई डस्ट वगैरह है तो हम इसकी नील कटर की मदद से इसको रिमूव कर लेंगे अच्छे से। अब हमारा वो कंप्लीट हो गया है, नील्स को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसके बाद अपने फुट पे अच्छे से दही का मसाज करेंगे। दही हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जिससे हमारी स्किन नरम और मुलायम और ग्लोइंग नज़र आएगी। इसका 5 मिनट तक हम मसाज करेंगे। इसको मसाज करने के बाद हम 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। जैसा कि 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे कि मैंने स्क्रबिंग दही से की थी। अब हम इसको सादे पानी से वॉश करेंगे। अच्छे से वॉश करना है आपने। जब आपके फुट अच्छे से वॉश हो जाएंगे तो आपने इस पे आप टॉवल्स की मदद से इसको ड्राई कर लीजिएगा। मेरे फुट अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब मैं इस पे वैसलीन अप्लाई करूंगी। अच्छे से मैंने इस पे वैसलीन अप्लाई करनी है। अपने पाँव पे नील पेंट अप्लाई करेंगे। जैसा कि मेरी नील पेंट कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे फुट कैसे थे और अब वीडियो के लास्ट में मेरे फुट का कलर कैसा है, आपको वाजिया फर्क नज़र आ रहा होगा। तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की मेरी आपको ये रेमेडी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे और अमेजिंग टॉपिक के साथ। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वज़न कम करने के हवाले में। यकीन मानिए ऐसी वीडियो है कि जिससे आपका 2 से 3 दिन में 2-3 kg वेट लूज ज़रूर होगा। और मेरी वीडियो को देखना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और अब अपनी होस्ट आयशा वकास को इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।